और भगति मेरे मुकुट मणि जीते भगति मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। भगति मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। जय जय। कोई बजे बजू में बाजू रघुदासन को दास। जो कोई बजे बजू में बाजू रघुदासन को दास। जो कोई बजे बजू में बाजू रघुदासन को दास। जो कोई बजे बजे में बाजू रघुदासन को दास। हरि सेवा करे करूँ मैं सेवा हो सच्चा विश्वास। भगत मेरे मुकुट जी मैं भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि जी मैं भगतन को दास। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात का ध्यान। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात का ध्यान। आचार विचार का चूना देखो। आचार विचार का चूना देखो। देखो भगत मेरे मुकुट मणि जी मैं भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि जी मैं भगतन को दास। सभी ताली सेवा करते हुए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
दुर्वासा जी ने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने मना कर दिया, क्योंकि मैं तो भक्तन को दास हूं। यदि तुम्हें मेरा भक्त अम्बरीश यदि क्षमा कर दे तो ठीक है, और नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी 12 महीने तक, 1 साल तक ऐसे ही चक्कर लगाते रहे, घूमते रहे, और भगवान से आज्ञा प्राप्त करके जब दुर्वासा जी जब अम्बरीश के द्वार पर पहुंचे तो अम्बरीश आज भी हाथ में जल लेकर के वहां दरवाजे पे खड़ा है। दुर्वासा जी जाकर के अम्बरीश के चरणों में गिर गए, क्षमा प्रार्थना करने लगे कि मैंने आपको अपने से छोटा समझा, लेकिन मुझे क्या पता था आप भगवान के ऐसे सच्चे भक्त हैं। इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। तो अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी कि मैंने भगवान में और संतों में कभी कोई अंतर नहीं समझा, तो सुदर्शन जी शांत होकर के लौट जाएं। सुदर्शन जी लौट करके चले गए। राजा अम्बरीश ने क्षमा याचना हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, आपको मेरे कारण इतना कष्ट हुआ, पधारिए दुर्वासा जी। दुर्वासा जी को भोजन कराया। दुर्वासा जी के नेत्र सजल हो गए कि अहो अनंत दासानां महत्व दृष्ट पद्य में कृतागसोऽसि यदिराजन मंगलानि समीहसे। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व आज मैंने जाना। जिस राजा को जलाकर भस्म करने का मैंने षड्यंत्र किया, उसने ही मेरी रक्षा करी सुदर्शन चक्र से। दुर्वासा जी आशीर्वाद देकर के चले गए। एक और बात, सूर्यवंश में जितने भी राजा हैं उनके वहां संतान बिना यज्ञ के कभी नहीं हुई, चाहे वो राजा दशरथ हो चाहे कोई भी राजा हो। और चंद्रवंश का ये नियम रहा कि बिना झगड़े के किसी की शादी नहीं हुई। युवनासुर राजा ने यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का आमंत्रित जल था वह गलती से राजा ने पान कर लिया। उस जल को यदि रानी पीती तो उनको पुत्र होता, लेकिन रात को प्यास लगी और उस जल को उन्होंने ग्रहण कर लिया। वशिष्ठ देव ने ध्यान लगा करके देखा, कहा महाराज ये तो गड़बड़ हो गई, अब तो आपके ही पुत्र पैदा होगा। पेट को चीर करके बालक को बाहर निकाला, लेकिन अब ये चिंता हो गई कि दूध किसका पिएगा। तब स्वर्ग से इंद्र आए और अपनी कन्न की उंगली उस बच्चे के मुख में दी कि ये मेरा दुग्ध पान करेगा। उस बालक का नाम मानधाता रखा गया। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, बहुत तपस्वी हुए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता के वंश में आगे जाकर के त्रिवंदन हुए, त्रिशंक हुए और महाराज हरिश्चंद्र हुए। महाराज हरिश्चंद्र राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा, सत्य से पीछे नहीं हटे। इसी वंश में आगे चल करके परम विचित्र राजा हुआ एक बाहुक। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा आमंत्रित चरु खिलाया, गर्भ में बालक आया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उस बच्चे को जहर खिला दिया। गर्भ के बाहर, गर्भ के बालक के विनाश के लिए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने मंत्र शक्ति से उस बालक की रक्षा करी। जब बच्चे का जन्म हुआ तो जो जहर था उसके सर पे रखा हुआ मिला, तो उसका नाम पड़ गया सगर। सगर की 2 पत्नियां, सुमति और दूसरी केशनी। केशनी के हुए असमंजस और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर के उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, किंतु मंत्र शक्ति से वो सब जो टुकड़े थे वो बालक बन गए। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का जो घोड़ा था उसे इंद्र चुरा करके ले गया।
इंद्र ने वो घोड़ा कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। वहां से अंतर ध्यान हो गए। सगन के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि उसे सागर बना दिया। जिसका नाम पहले समुद्र था उसे खोद करके इतना चौड़ा कर दिया, उसका नाम सागर पड़ गया। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देख करके उन्हें भ्रम हो गया और उन्हें चोर समझ करके मारने के लिए दौड़े। कपिल देव की जब आंखें खुली तो सब जल करके भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान तपश्चर्या करके कपिल देव को प्रसन्न किया। महात्मा कपिल ने कहा कि वामन भगवान के चरणों से प्रकट जो गंगा है, उस गंगा के जल का यदि स्पर्श तुम्हें हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को लाने के लिए बहुत तपश्चर्या करी, लेकिन गंगा जी का उन्हें दर्शन नहीं हो पाया। उसके बाद में उनके पुत्र दिलीप ने भी बहुत गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करी, वो भी नहीं ला सके। उसके बाद में उनके पुत्र भगीरथ ने तपस्या करी और प्रसन्न होकर के मां गंगा 2-3 शर्त मनवा करके आई। बोली गंगा महारानी की जय। गंगा का जो जल है वो निर्मल है, क्योंकि गंगा मुक्ति को देने वाली है। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में से निकल करके ध्रुवलोक में आई, फिर सप्त ऋषि मंडल में आई और वहां से शिव जी की जटा में पधारी और फिर सुमेरु पर आई, फिर हिमालय पर आई, फिर हिमालय से निकलना आरंभ किया। भगीरथ के साथ में गंगा जी पधारी, सगर के पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया, उन्हें सदगति प्राप्त कराई। सूर्य वंश में महापराक्रमी भगीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए। खटवांग के दीर्घ बाहु और रघु की कीर्ति बहुत फैली और सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ परम तपस्वी पराक्रमी हैं। वो अयोध्या में राज्य करते हैं। उनके 3 पत्नियां हैं, लेकिन राजा निसंतान है। बहुत उपाय करे लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं हुए, संतान नहीं हुई। तो वशिष्ठ जी के पास में गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, आपको अवश्य पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उसमें से भगवान यज्ञ कुंड से क्षीर का चरु लेकर के स्वयं प्रकट हुए। अग्निदेव प्रसन्न होकर के अग्निदेव प्रकट हुए और क्षीर का चरु स्वयं राजा दशरथ को देकर के कहा कि ये अपनी पत्नियों को खिलाना, आपके यहाँ दिव्य संतान प्राप्त होगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को आधा भाग और आधे भाग में से सुमित्रा और कैकेयी को बांट दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुई और पूरी अयोध्या आज दुल्हन की तरह सजी है। सब लोगों के मन में आनंद उल्लास है। कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि अभिजीत मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे श्री राघवेंद्र प्रभु का प्राकट हो गया। रामचंद्र भगवान की जय। ऐसी सुंदर झांकी
कौशल्या हितकारी माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम का दर्शन किया। माता ने दर्शन किया और भगवान ने कहा कि आपको याद है आपने पहले कहा था कि जब आपने तपस्या करी तो आपने कहा था कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराब। माता आपने कहा था मुझसे कि आपके समान पुत्र मुझको होना चाहिए, तो मैंने भी तो कहा था कि आप सरेस खो जाऊं कहाँ जाई, आप सरे से खो जाऊं कहाँ जाई, आप सरेस खो जाऊं कहाँ जाई, आप सरे से खो जाऊं कहाँ जाई, नब तब तनाया हो में तब तने मोह में आई, आप सरेस खोजो कहाँ जाई, आप सरे से खो जाऊं कहाँ जाई। माता मैंने कहा था कि मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढूं जाकर के, जो संसार में एक ही मैं ऐसा हूँ, ऐसा और कोई नहीं है। मैंने आपसे कहा था मैं ही पुत्र बन के आ जाऊंगा, मैं अपने समान कहाँ ढूंढूं, तो मैं आपका पुत्र बन के आ गया। तो माता कौशल्या कहती है ऐसा कोई बेटा होता है क्या 4-4 हाथ वाला और इतना बड़ा? कोई कहेगा कैसे हुआ 4 हाथ का बेटा इतना बड़ा, पहले 2 हाथों को हटाओ। तो भगवान ने कहा चलो मैं 2 हाथ हटा देता हूँ। भगवान ने 2 हाथ हटा दिए, 2 हाथ हो गए भगवान के। माता कहती है पहले छोटे तो हो जाओ, इतना बड़ा बेटा थोड़े होता है। भगवान छोटी भी हो गए। माता कहती है कि अब इन कपड़े को तो उतार दो, कपड़े पहन रखे हैं, कपड़े पहन के बच्चा थोड़े पैदा होता है। भगवान ने कपड़े भी उतार दिए। अब माता कहती है भगवान कहने लगे दरवाजा खोलो, मुझे संसार के लोग दर्शन करने के लिए खड़े हैं। लेकिन माता कहती पहले रो तो सही, क्योंकि बच्चा होता है तो जब रोता है जब तो सबको पता चलेगा। कि माता पुण्य बोली सोमत डोली तजोताते रूपा की जैसे सोनीला अति प्रियशीला ये सुन परम अनुमा। सुन भजन सो जाना रोदन गाना ओरे बालक सोरे भूमा ये चरित जगावे हरि पद पावे तेन पर भगवान रोने लगे। जब छोटे हो गए नंगे हो गए तो रोने में क्या हो रहा है, रोने लग गए। माता ने अपना दरवाजा खोला। प्रभु श्री राम आकाश मंडल में सभी देवताओं की भीड़ लगी है दर्शन करने के लिए। दिन के ठीक 12 बजे प्रभु राघवेंद्र सरकार का जन्म और जिस वंश में आए वो है सूर्य वंश। अब सूर्य चंद्रमा से कहता है आगे चलो, मेरे वंश में आए हैं। चंद्रमा उदास हो गया तो भगवान कहने लगे क्यों उदास होते हो, इस बार सूर्य वंश में, अगली बार चंद्रवंश में आ जाऊंगा। तो चंद्रमा कहता है आप जले पर नमक क्यों छिड़कते हो, सूर्य वंश में आए वो भी दिन में आए। तो भगवान ने कहा कि जा चंद्रमा मैं तुझे कहता हूं कि जो यहाँ इस संसार में मेरा नाम लेगा वो मेरे नाम के साथ तेरा नाम जरूर लेगा। श्री राम का पूरा नाम क्या हो गया, रामचंद्र। बोले राज रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय धारण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदर्प अगणित अमित नव नव नील पट पीत मान हो तड़ते रुचि सुर
सोने सिया साहिल हिया हर सीते आली तुलसी बाबा ने पूजे बोले पूजे ते मन देवताओं ने सुंदर स्तुति करी, रामचंद्र नाम पहले ही रख दिया। महाराज दशरथ को सूचना मिली कि हमारी तीनों भार्याओं ने पुत्रों को जन्म दिया है। महारानी कौशल्या के रघुवर पधारे, कैकेयी महारानी ने श्री भरत लाल को जन्म दिया और सुमित्रा ने श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया है। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही और दशरथ जी महाराज भगवान का जात कर्म संस्कार कराने आए और राम जी का जन्मोत्सव सभी अवधवासी मना रहे हैं और धूमधाम से सभी ने प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया। आइए अपनी प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। अभी 22 तारीख को जब प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पे विराजमान हुए, तो आइए प्रभु श्री राम का सभी ध्यान करते हुए बोली राजा रामचंद्र भगवान की अरे जन्म लियो है चारों भैया, जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया लाला बाजे बधैया, बाजे बधैया लाला बाजे बधैया। बाजे बधैया लाला बाजे से बाजे बधैया लाला बाजे बधैया। लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जय जय श्री राम। शुभ आशीष देते गुरुवर जने, शुभ आशीष देते गुरुवर जने, शुभ आशीष देते गुरुवर जने, शुभ आशीष देते गुरुवर जने। हरि जने देते गुरु जने मन देते गुरु हरि जने, शुभ आशीष देते गुरु हरि जने, शुभ आशीष देते गुरु हरि जने। चिर जीवो तेरो छैया, चिर जीवो तेरो छैया, अवध में बाजे बधैया। जय चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया मैया बाजे से नैया, बाजे बधैया सखी बाजे से नैया। बाजे से नैया बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे से नैया। जन्म दियो है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जय जय श्री राम। राजा दशरथ घरे लाला जायो, राजा दशरथ हरि लाला जायो। राजा दशरथ घरे लाला जायो, राजा दशरथ हरि
में बाजे बधैया जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया फिर चारों भैया अवध में बाजे बधैया चारों भैया अवध में अरे मंगल गीत मिले सखी सभी गाँव में मंगल गीत सखी सब गाँव में मंगल गीत सखी सभी गाँव में मंगल गीत हाँ मंगल गीत सखी सब गाँव में हरि जुर्म ले बलैया ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं गा रही है सखियाँ मार्गी। कैसे तो कैसे गा रही है वो सखियाँ मंगल गीत? वो रंग भरी से कछु अमृत भर से और भर से कस्तूरी रंग भर से गोहारा में रंग बरसे गो में रंग भर से वो रंग भर से कछु अमृत भर से रंग भर से कछु अमृत बरसे और भर से कस्तूरी रंग भर से गोहारा रंग बरसे गो अरे राजा दशरथ घर लाला जाए राजा दशरथ घर लाला जाए प्यारे सुगर सवरिया रंग बरसे गो राम रंग बरसे गो हरे रंग बरसे कछु अमृत बरसे रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी रंग बरसे